हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो सरकार ने आपके साथ एक अच्छा मजाक कर लिया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस भर्ती के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो काफ़ी लंबे समय पहले भरवा लिए थे, लेकिन सरकार अभी तक इस भर्ती को पूरा नहीं करवा पाई है। और नहीं करवाने का मुख्य कारण ये है कि इस भर्ती में काफ़ी अटकाव आ जाते हैं और उन अटकावों को सुलझाने के चक्कर में सरकार इस भर्ती को देरी से ले रही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सरकार ने इस भर्ती को करवाने के लिए एक नया फंडा अपनाया है। सरकार कह रही है कि भाई अब इस भर्ती को 2012 के नियमों के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 2012 में क्या नियम चलते थे। 2012 में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक नियम लगाया गया। उसमें कहा गया कि भैया जो भी बंदा इसके अंदर अप्लाई करेगा फॉर्म, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2012 का रूल था, लेकिन फिर 11 साल बाद अप्रैल के महीने 2018 में रूल बदल दिया गया और उस रूल में ये किया गया कि भाई 2012 में तो 2 साल का नियम था, लेकिन 2018 में आके इस 2 साल वाले रूल को कर दिया गया 1 साल। यानी 2018 के बाद जो भी बंदा सफाई कर्मचारी भर्ती में अप्लाई करेगा उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी लागू किया गया कि भाई जो भी बंदा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। या तो बच्चे ना हो तो 2 बच्चे ही हों, चाहे दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियाँ हों या एक लड़का एक लड़की कैसे भी हो, पर 2 बच्चे होने चाहिए। साथ में एक साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा रूल बदला गया। रूल बदलते बदलते इसमें आ गई बात कि जो भाई आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। यानी पहले रूल था कि भाई जो निजी कहीं भी आप बनवा सकते हो वो नहीं चलेगा, ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही चलेगा। उसके बाद में कर दिया गया कि भाई प्राइवेट संस्थानों से भी आप बनवा सकते हो, लेकिन उसमें यहाँ पे जोड़ दिया गया इंटरव्यू। यानी बाद में ये जोड़ा गया कि इस भर्ती में इंटरव्यू भी होगा। फिर उसके बाद में रूल बदले गए और 2023 में लॉटरी के अनुसार इस भर्ती को करवाने की बात की गई। ठीक है। यानी 2023 में रूल आया कि भाई जो भी बंदा इसमें अप्लाई करेगा उसको नौकरी कैसे मिलेगी कि एक लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसका इंटरव्यू यानी ट्रेड टेस्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो ऐसे चलते चलते आपका काफ़ी समय ले लिया है सरकार ने, और अब जो सरकार कह रही है कि भाई इस भर्ती को हम करवाएंगे 2012 के रूलों के अनुसार। और 2012 में रूल ये था कि भाई जो भी बंदा फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अब 2012 में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ये रूल था, लेकिन ये रूल नहीं था कि आप प्राइवेट निजी संस्थान कहीं से भी बनवा लो। तो इसके बारे में एक बार ध्यान दे लेना। ये रूल जो आपका है प्राइवेट निजी वाला, ये बाद में आया था। ठीक है। तो जिन बंदों ने प्राइवेट वगैरह संस्थान से ऐसे फर्जी बनवाया है तो वो सावधान हो जाना, वो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सुधार लेना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसके फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या उन्हीं फॉर्म से काम चल जाएगा। अगर दोस्तों इस भर्ती के फॉर्म अब दोबारा से भरे जाते हैं, नए फॉर्म भरे जाते हैं, तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया है उनको थोड़ी सी छूट भी दी जाएगी। ठीक है। ध्यान रखना, उनको छूट मिलेगी, और जो नए फॉर्म भरे जाएंगे उनको छूट नहीं मिलेगी। ये है। ठीक है। और अगर ये भर्ती फाइनली मान लो कैंसिल हो जाती है, ये भर्ती नहीं होगी, तो जो आपने पेमेंट किया था फॉर्म अप्लाई के समय, इसमें जो पेमेंट है वो भी आपसे अच्छा खासा लिया गया था 600-700 रुपये, तो वो आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और रिफ़ंड कहाँ पे होंगे सुन लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में नहीं होंगे, जहाँ से आपने पेमेंट कटवाया था, यानी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कटवाया था ना, उसी अकाउंट में इसका रिफंड होगा। अब आपने अगर मान लो किसी साइबर कैफ़े वाले से या बाहर से फॉर्म अप्लाई किया था तो उसने अपने अकाउंट से पेमेंट काटा होगा, तो उसी के अकाउंट में वो पैसा वापस जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जब ये भर्ती पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अभी ये भर्ती पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुई है, और ऐसे ही अगर ये भर्ती चलती रही तो 1-2 साल बाद इस भर्ती को कैंसिल ही करना पड़ेगा सरकार को। या फिर आपने सुना होगा जवानी में फॉर्म अप्लाई किया था और बुढ़ापे में नौकरी मिली, वो हाल इसमें हो सकता है। यानी 10-15 साल तक भी ये भर्ती चल सकती है, और 15 साल बाद इस भर्ती को अगर कोई सोल्व किया जाएगा तो 10 साल पहले अगर किसी ने अप्लाई किया था तो उसको बुढ़ापे में जाके नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी तक इस भर्ती को कंप्लीट नहीं करवाया गया है। बाकी रूल पे रूल आ रहे हैं कि ऐसे करवाया जाए वैसे करवाया जाए, और सरकार अब एक नई विज्ञप्ति जारी की है। पेपर कटिंग में देखने को मिला है कि 2012 के रूल्स के अनुसार इस भर्ती को करवाने की बात कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे योग्यता है, कि इसमें जो नई योग्यता है उसके अनुसार बात करें तो 1 मार्च 2024 को जो ये विज्ञप्ति जारी की गई है, उससे पहले आपसे जो पैसा वसूला गया था वो आपको शुल्क में यानी आवेदक शुल्क में जमा कर दिया है, आपके फॉर्म में जमा कर दिया, और उसकी आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। इसमें साफ लिखा गया है। ठीक है। तो इन सब बातों का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में अब
जो ये भर्ती करवाई जाएगी 2012 के रूल्स के अनुसार करवाई जाएगी। और 2012 में निजी जो आपके संस्थान होते हैं, प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलता था। इसका एक बार विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और इस भर्ती के अकॉर्डिंग और बात करें तो 9.20 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया गया था, यानी 9.5 लाख के आसपास हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, ये भी आप देख लीजिए। मौजूदा सफाई भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरीके की शिकायत मिल रही है। इसके देखते हुए 2012 के नियम अनुसार इस भर्ती को करवाया जाएगा। 2 साल का सफाई कर्मचारी अस्थायी रखा जाएगा और संशोधित मतलब इसमें ऐसे ही है, ठीक है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। और इसमें एक चीज़ हटा दी गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। निकायों में भर्ती होने वाले सफाई कर्मचारियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप इस भर्ती के अंदर लग जाते हो ना, तो पूरी तरीके से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाओगे। 2 साल तक आप प्राइवेट ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद में उस कार्य की आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी, यानी आपके कार्य को देखते हुए रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट में संतोषप्रद सेवा रही तो आपको स्थायी कर दिया जाएगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। ये आपके लिए एक चौंका देने वाली खबर है भाई, कि 2 साल तक तो आपको संविदा आप मानते हो, यानी प्राइवेट तरीके से ही ठेकेदारों के थ्रू आपको लगाया जाएगा। और उसके बाद में अगर आप अच्छा काम करते हो, 2 साल तक आपने सही से काम किया, संतोषपूर्ण काम किया, आपकी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली, तो आपको सरकारी कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ये आपके लिए बड़ी खबर है इस अपडेट के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता हूँ इस कटिंग की। ये कटिंग मेरे पास कहीं से आई तो मैंने आप तक पहुँचा दी, और कोई अच्छी अपडेट आती है तो वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा काम ही ये आप तक अपडेट पहुँचाना, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जिन बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा था उनको ये अपडेट पहले मिल गई, जिनको नहीं कर रखा था उनको बाद में मिली। अब सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले समय में हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब पे दबाओ, फटाफट से बेल आइकन दबाओ, और राजस्थान में आप कहाँ से हो वो आप कमेंट करना, जिससे मेरे को पता लगे कि अपनी जो फैमिली है वो कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।